कमिश्नर के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नगर निगम कार्यालय के सामने लगभग 2 घंटे तक कांग्रेस की महापौर विक्रम आहाके के नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो, कांग्रेस सभापति व पार्षद जो है वो प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस का कहना है कि कमिश्नर भाजपा नेता के सारे काम कर रहे हैं, उनका जनहित में कार्यों पर कोई ध्यान नहीं है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के कहने के बाद भी कमिश्नर ने कन्या विवाह योजना की राशि वितरित नहीं की। वहीं इस दौरान बड़ा घोटाला किया गया है और कांग्रेस पार्षद ने नगर निगम कार्यालय के सामने भैंस बांधकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया और भैंस के सामने बीन भी बजाया। नगर निगम महापौर विक्रम आहाके और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने क्या कहा, देखें पूरी खबर। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लगभग 2 घंटे से मैं और हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मांगो जी सहित समस्त सभापति और पार्षदगण पूरी परिषद यहाँ पर बैठी हुई है और हम लोगों ने विगत 1 साल के कार्यकाल में बार बार कमिश्नर और यहाँ के उपायुक्त को यहाँ छिंदवाड़ा के विकास को लेकर ज्ञापन दिया, बात की, चर्चा की, लेकिन इन्होंने छिंदवाड़ा के साथ पक्षपात करना बंद नहीं किया। किंतु इनके साथ निरंतर शिवराज सिंह चौहान के इशारे में ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के क्षेत्र पर विकास काम को रोकने का काम कर रहे हैं। निरंतर यहाँ के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार ये करते हैं, उनके अधिकारों को रोकने का काम ये कर रहे हैं। जो MIC ने लगभग 12 मुद्दे पास की थी, उसमें कमिश्नर और इनके समस्त अधिकारियों की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि जो सरकार के जो आदेश आते हैं उनको पालन करने का काम ये करते हैं। मानो कि इनको जो भेजा गया, एक तो मैं आपके माध्यम से इनके ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि कमिश्नर की जो नियुक्ति यहाँ पर हुई है उसके लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कमिश्नर के रहने के लायक नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के विशेष प्रावधान के तहत इनकी यहाँ नियुक्ति की गई है। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कैसी सौतेला व्यवहार आप छिंदवाड़ा से कर रहे हैं कि जो इस तरीके से आप ऐसे अधिकारियों को छिंदवाड़ा पहुँचा रहे हैं जो छिंदवाड़ा के विकास को रोक रहे हैं। आज पूरे समस्त पार्षद सभापति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी के काम में विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ के प्रभारी मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में ज़्यादा काम किया जाता है, उनके ठेकेदारों को ज़्यादा पेमेंट की जाती है। लेकिन आज हमारे पोस्टर और पैम्पलेट आप देखते होंगे, छिंदवाड़ा के तमाम जनहित के मुद्दे, चाहे हम कुत्ते पकड़ने की बात करें, चाहे जो मवेशियों के पकड़ने की बात करें, चाहे हम जो हमारे पक्षपात कांग्रेस पार्षदों के साथ हो रहा है उसकी बात करें, चाहे कर्मचारियों की वेतन की बात करें, सीवरेज की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम 2-2.5 घंटे से यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं। लेकिन कमिश्नर की इतनी तानाशाही है कि उन्होंने एक बार भी यहाँ आकर बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इनको हटाने का इसका अगला स्टेप हमारा परिषद में निंदा प्रस्ताव को ही रहेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, चूँकि ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जिला है, इसलिए इस जिले को टारगेट करके शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे ऐसे कमिश्नर साहब को यहाँ भिजवाया है जो वार्डों को लेकर के सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, MIC को इतना पावर रहता है, 12 मुद्दे हम लोगों ने 1 साल पहले से पास करे हैं और हमको जान के हैरानी है, इन्होंने एक दिन भी संज्ञान में नहीं लिया और करोड़ों रुपए के प्रस्ताव जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रभारी मंत्री बोलते हैं, जो यहाँ के लोकल के नेता बोलते हैं, उनके कहने पे काम किया जाता है। हमारे महिलाओं को, बच्चों को कुत्ते नोच रहे हैं। रोज हम न्यूज़ देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से रोज हम इनको कह रहे हैं कि कम से कम उसको टेंडर कर दीजिए। रोज इतनी दिक्कतें जारी, सीवरेज में महिलाएं गिर रही हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। उसके लिए हम लगातार इनसे बोलते रहे कि आप इसके लिए कोई कदम उठाइए। इन्होंने उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद विकास के पूरे कामों में इन्होंने कमीशन खोरी का काम मचा के रखा है, जो हम नहीं चलने देंगे। आने वाले समय में हम इनके खिलाफ परिषद में प्रस्ताव लेकर के आएंगे। कन्या विवाह योजना में प्रभारी मंत्री जी बोलते हैं कि कोई भी सामान ना बांटा जाए, उनकी अनसुनी करते हुए जेवर बांटे गए, पायल बांटी गई। क्यों बांटी गई? मात्र एक पायल ही बांटी गई, बाकी सब सामानों को इन्होंने वापस कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी बहनों के साथ ऐसा किया गया? और ये लगातार सौतेला व्यवहार सिर्फ छिंदवाड़ा के साथ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का जिला है, इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि ये ऐसा करेंगे तो इसका